हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है बीपीएससी के माध्यम से। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स, काउंसलिंग की जो डेट थी, क्योंकि जो है टीआरई 3 जो काउंसलिंग होने वाली थी वो डेट कैंसिल कर दी गई थी। तो फाइनली जो है डेट अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, जो है काउंसलिंग की डेट जो है वो घोषित हो चुकी है। तो अब आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो कौन सी डेट को जो है स्टार्ट की जाएगी, इसको हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि फाइनल डेट जारी कर दी गई है। साथ ही जो है जिला आवंटन में क्या बदलाव होगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और अब आपका जो रिजल्ट है, क्योंकि 11 टू 12 का जो रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर से जो है काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है। और ये तीसरी बार है, क्योंकि 2 बार जो है काउंसलिंग की डेट जारी की गई और उसमें परिवर्तन किया गया। और ये अब फाइनली जो है तीसरी बार जो है डेट डिक्लेयर की गई है। तो अब जो रिजल्ट है आपका बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो डेट क्या रहने वाली है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही जो है 1 टू 5 आपका, 6 टू 8, 9 टू 10 और 11 टू 12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर और साथ ही काउंसलिंग को लेकर, तो अपडेट ये दी जा रही है कि टीआरई 3 की काउंसलिंग तिथि में जो है बदलाव, क्योंकि इसके पहले डेट दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, रीज़न यही है मेन कि 11 टू 12 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशन में जब सभी का रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हो पाया है तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो सभी की एक साथ होगी। ठीक है, तो मेन रीज़न यही रहा कि 11 टू 12 का रिजल्ट नहीं आया। टीआरई 3 की काउंसलिंग की जो है तिथि में बदलाव है। अब जो है 9 जनवरी से 16 जनवरी तक होगी काउंसलिंग, यानी कि अब आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी, यानी कि जनवरी का सेकंड वीक में जो है आपकी काउंसलिंग होगी और थर्ड वीक तक जाने वाली है। ठीक है, तो ये जो है आपकी काउंसलिंग होने वाली है। डेट बिल्कुल कंफर्म कर दी गई है। क्लास 1 से लेके जो है 12वीं तक के शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, यानी आपका 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12 सभी की टीआरई 3 में सभी की जो है काउंसलिंग 9 से लेकर 16 जनवरी तक होने वाली है। इसी बीच यानी सबसे पहले देखिए काउंसलिंग होगी आपकी 1 टू 5 की, उसके बाद होगी 6 टू 8 की, देन होगी जो है 9 टू 10 की, उसके बाद होगी 11 टू 12 की। काउंसलिंग जो है इसी सीक्वेंस में होने वाला है। और जो डेट है ये आपकी 9 जनवरी से 16 जनवरी तक रहने वाली है। पहले जो डेट दी गई थी वो 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक थी। लेकिन क्या है, डेट में परिवर्तन कर दिया गया। रीज़न जो है आप जानते हैं कि 11 टू 12 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जिला आवंटन को लेकर। तो जिला आवंटन नहीं होने से फिर से जो है दूसरी बार बढ़ी काउंसलिंग की जो है तारीख, यानी कि जो जिला आवंटन का प्रोसेस है ये अभी तक हुआ नहीं है। मेन रीज़न ये भी रहा है। साथ ही जो है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट भी मेन है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कैसे करवाया जा सकता है। साथ ही जो है 18 ने पहले ही काउंसलिंग की तिथि बदलने की दी थी जानकारी। बीपीएससी को जिला आवंटन की जो है सौंपी गई थी जिम्मेवारी। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक पंकज कुमार ने जारी किया शेड्यूल। ठीक है, यानी बीपीएससी को जो है जिला आवंटन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। साथ ही जो है जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, अब वो डॉक्यूमेंट अब वो वहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब उस पे जब तक वाटर मार्क लग के नहीं आएगा तब तक वो डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं माने जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए हैं। अभ्यर्थियों की यही शिकायत है, जो कि मैंने कल आपको दिखाया हुआ भी था, जो एक अपडेट आया हुआ था जिसमें अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो है एटलीस्ट बीपीएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करे, जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएँ। तो वो भी अभी प्रोसेस बाकी है, क्योंकि जब तक वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं होंगे, अभ्यर्थी डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक काउंसलिंग में वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे डॉक्यूमेंट।
साथ ही जो है जिला आवंटन का जो प्रोसेस है वो भी अभी अनकम्प्लीट है, क्योंकि अब ये भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से, और 11 टू 12 का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, तभी जो है आपका काउंसलिंग की डेट फाइनल नहीं की गई। फिर से डेट में परिवर्तन कर दिया गया, और अब जो डेट रहने वाली है वो 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक काउंसलिंग करवाई जाएगी। साथ ही जो है जो रिजल्ट है 11 टू 12 का, वो अब आपको जो है कहा ये जा रहा है कि 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट भी अब आपका जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। जो बात कही जा रही है कि 30 जो है वन यानी 31st तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो रिजल्ट आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। देखिए, बीपीएससी ने अपनी तरफ से बोला हुआ है कि ठीक है, हम रिजल्ट 1 वीक के अंदर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन आप खुद ही समझिए, जब 9 टू 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होने में इतना जो है लंबा टाइम लगा, जिसमें से खाली जो है 15 सब्जेक्ट थी। अब 11 टू 12 का जो रिजल्ट आना है उसमें 58 सब्जेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। और इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट होने के बावजूद अगर 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट बनाने में भी समय लगता है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका अगर 31 दिसंबर तक डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9 दिन बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं होता है, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर यानी 1 या 2 जनवरी तक भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो फाइनली अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करिए, और बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वाटरमार्क लगे हुए, उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थियों का मामला चल रहा है, क्योंकि बीच में अपडेट ये भी देखने को मिल रही है, अब ये कहा जा रहा है कि एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, उनको भी टीआरई 3 में मौका दिया जाए। तो अब ये जो है प्रशासन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अब अभ्यर्थियों में डाउट बना हुआ है कि आखिर क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया जो है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनको मौका दिया जाना चाहिए, इनको एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए इनसे, साथ ही फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो, फिर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐड कर लिया जाए। तो देखिए, अगर ये प्रोसेस होगा तो इसमें लंबा टाइम लगेगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये सही नहीं है कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनको वेट करवाया जाए। तो फिलहाल के लिए अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या डिसीजन है। लेकिन ये फाइनल है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इनको पीआरटी में शामिल किया जाता है, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा प्रशासन की तरफ से, जो भी इनको एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे इनको ऐड किया जाता है, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है टीआरई 4, क्योंकि टीआरई 4 भी जो है अभ्यर्थी इंतजार में है कि टीआरई 4 कब तक देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए टीआरई 3, क्योंकि टीआरई 3 सच में बहुत ज़्यादा डिले हुआ। उम्मीद की जा रही थी दिसंबर में फाइनल हो जाएगा, फिर उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में कंप्लीट होगा। बट आई थिंक, मुझे लगता है ये लास्ट जनवरी तक जो है प्रोसेस चलेगा टीआरई 3 का ही। तो टीआरई 4 जो आपको देखने को मिलेगा ये फरवरी में मिलेगा, यानी कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन है आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जितना टीआरई 3 डिले होगा उतना ही टीआरई 4 भी डिले होगा, क्योंकि टीआरई 3 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक टीआरई 4 का विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न आप जानते हैं कि जब तक कोई एक वैकेंसी जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक कोई नई वैकेंसी के बारे में ना तो विज्ञापन आएगा, ना तो कोई रिक्त पद डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले टीआरई 3 कंप्लीट होगा, देन टीआरई 4 का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं होता है तब तक टीआरई 4 आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात ये भी आ रही है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो अभ्यर्थियों की तो मांग है कि डिक्लेयर हो जाए, जो कि देखा जाए बहुत सही है। सीटों की संख्या बची हुई है, अगर बात की जाए 1 to 5 में तो भी बची हैं सीटें, अगर 6 to 8 की बात की जाए तो भी सीटें बची हुई हैं, 9 to 10th की अगर बात की जाए तो उसमें भी सीटों की संख्या बची हुई है। अभी 11 to 12 का रिजल्ट आना शेष है, अगर इसमें भी सीटों की संख्या बचेगी, क्योंकि सभी में बची हुई है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें भी सीटों की संख्या बचेगी। अब अगर सीटों की संख्या बची हुई है तो एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देना चाहिए बीपीएससी को, जिससे जो उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो योग्य अभ्यर्थी हैं और 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए हैं, तो उनको इसमें मौका मिल जाएगा। फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा रही है।
बीपीएससी की तरफ से अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दी गई है। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तभी आपको आपको अपडेट देखने को मिलेगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तभी जाके जो है फाइनल किया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो जो भी बीपीएससी के माध्यम से अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है। साथ ही जो है सीटेट की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।